पुरुषों और महिलाओं में कैंसर के 18 सामान्य संकेत और लक्षण। जब आप घातक बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो आप आमतौर पर कैंसर शब्द सुनते हैं। यह शब्द ही एक ऐसी स्थिति को इंगित करता है जिसमें कोशिका वृद्धि अनियंत्रित और असामान्य दर से होती है। कैंसर शब्द अपने आप में यह बताता है, यह एक ऐसी वृद्धि है जिसके शरीर के अन्य भागों में फैलने का खतरा रहता है। आपको यह बताना होता है कि कैंसर की वृद्धि कहाँ हुई है। इसके अलावा विकास का चरण, जब इसके बारे में पता चलता है, और प्रत्येक मामले की गंभीरता, ये सभी विवरण मायने रखते हैं। वे कैंसर पीड़ितों के बचने और ठीक होने की संभावनाओं का निर्धारण करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले कि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक का बटन दबाकर, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। आप यह देख सकते हैं कि कैंसर के ट्यूमर को जल्द से जल्द पहचानना महत्वपूर्ण क्यों है। यह तय करने में मदद करता है कि ट्यूमर हानिकारक है या नहीं और किस तरह के उपचार की जरूरत है। जब ट्यूमर का जल्दी पता चल जाता है और तुरंत उपचार शुरू हो जाता है तो उसकी वृद्धि को रोका जा सकता है। जैसे ही एक अनियंत्रित वृद्धि का संदेह होता है, यह जांचने के लिए कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं कि ट्यूमर कैंसर कारक है या सौम्य है। सौम्य ट्यूमर के शरीर के अन्य भागों में फैलने की क्षमता नहीं होती है। कैंसर की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए अक्सर बायोप्सी आवश्यक होती है। यहाँ तंबाकू के उपयोग से होने वाला कैंसर के बारे में बताना जरूरी है। 20% से अधिक कैंसर के मामले तंबाकू के कारण होते हैं। अन्य कारण हैं मोटापा, पोषण की कमी, एक गतिहीन जीवन शैली और शराब का सेवन। कैंसर के संकेतक पहली बार में काफी हानिकर होते हैं। ध्यान रखें कि इसी तरह के लक्षण अन्य सामान्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। यहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाए जाने वाले सबसे सामान्य कैंसर के लक्षणों में से कुछ निम्न हैं। अत्यधिक लगातार खांसी, यह एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए फेफड़ों की सूजन, निमोनिया और गर्दन के कैंसर के लिए जांच होनी चाहिए। लार में रक्त, आमतौर पर ब्रोंकाइटिस या साइनसाइटिस का संकेत है। यह लक्षण फेफड़ों के कैंसर का भी संकेत दे सकता है। मल में रक्त, यह कब्ज, अल्सर और बवासीर से लेकर बृहदांत्र या मलाशय के कैंसर तक कुछ भी संकेत दे सकता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोलोनोस्कोपी की सलाह दी जाती है। मल त्याग में बदलाव, अचानक दस्त, कब्ज या पतले दस्त बृहदांत्र और मलाशय के कैंसर की ओर इशारा करता है। आंतों में जलन और संक्रमण के लिए जांच शुरू की जानी चाहिए। पेशाब होने के तरीके में बदलाव, पैटर्न, आवृत्ति, मूत्र का आवेग जो आपके नियंत्रण के बिना धीमा या बंद हो जाती है, इसके कुछ गहन कारण हो सकते हैं। धब्बे, तिल और त्वचा में बदलाव, पुरुषों और महिलाओं दोनों को त्वचा पर तिल या धब्बों पर गौर करना चाहिए जो अचानक दिखाई देते हैं। त्वचा के रंग, बनावट आदि में परिवर्तन त्वचा कैंसर का एक सामान्य पहला संकेत है। अकारण दर्द और थकान, थकावट और दूर नहीं होने वाले दर्द गहन मुद्दों के संकेतक हैं। निगलने में कठिनाई, गहरी पेट और आंत संबंधी समस्याएं निगलने में कठिनाई के रूप में सामने आती है। मुंह में एक पैच या जलन भी जांच के लायक है। कैंसर से बचाव के उपाय: धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, चना, पान मसाला, गुटखा, शराब आदि का सेवन न करें। विटामिन युक्त और रेशे वाला हरी सब्जी, फल, अनाज, दालें, पौष्टिक भोजन खाएं। कीटनाशक एवं खाद्य संरक्षण रसायनों से युक्त भोजन धोकर खाएं। अधिक तलें, भुने, बार बार गर्म किए तेल में बने और अधिक नमक में संरक्षित भोजन न खाएं। अपना वजन सामान्य रखें। नियमित व्यायाम करें, नियमित जीवन बिताएं, साफ सुथरे, प्रदूषण रहित वातावरण की रचना करने में योगदान दें। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर के निदान के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान दें। मुंह में सफेद दाग या बार बार होने वाला घा। शरीर में किसी भी अंग या हिस्से में गांठ होने पर तुरंत जांच करवाएं। महिलाएं माहवारी के बाद हर महीने स्तनों की जांच स्वयं करें। स्तनों की जांच स्वयं करने का तरीका चिकित्सक से सीखें। 2 माहवारी के बीच या माहवारी बंद होने के बाद रक्तस्राव होना खतरे की निशानी है। पैप टेस्ट करवाएं। शरीर में या स्वास्थ्य में किसी भी असामान्य परिवर्तन को अधिक समय तक न पनपने दें। नियमित रूप से जांच कराते रहें और अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। याद रहे, प्रारंभिक अवस्था में निदान होने पर ही संपूर्ण उपचार संभव है।
कैंसर का इलाज। डॉक्टर कैंसर के प्रकार, स्थान या अवस्था के आधार पर इलाज का विकल्प कैंसर ट्रीटमेंट तय कर सकता है। आमतौर पर कैंसर के उपचार में मुख्य रूप से सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स शामिल हैं। सर्जरी डॉक्टर सर्जरी के जरिए कैंसर के ट्यूमर, ऊतकों, लिम्फ नोड्स या किसी अन्य कैंसर प्रभावित क्षेत्र को हटाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी डॉक्टर बीमारी की गंभीरता का पता लगाने के लिए भी सर्जरी करते हैं। यदि कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में नहीं फैला है, तो सर्जरी इलाज का सबसे अच्छा विकल्प है। कीमोथेरेपी को कई चरणों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में ड्रग्स के जरिए कैंसर कोशिकाओं को खत्म की जाती है। हालांकि उपचार का यह तरीका किसी किसी के लिए काफी कष्टदायक होता है। इसके कई साइड इफेक्ट्स भी नजर आते हैं, जिसमें बालों का झड़ना मुख्य रूप से शामिल है। दवाओं को खाने के साथ ही नसों में इंजेक्शन के जरिए भी पहुंचाया जाता है। रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन कैंसर कोशिकाओं पर सीधा असर करता है और उन्हें दोबारा बढ़ने से रोकता है। इस प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा कणों, हाई एनर्जी पार्टिकल्स या तरंगों, वेव्स का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों को इलाज में सिर्फ रेडिएशन थेरेपी, तो किसी किसी को रेडिएशन थेरेपी के साथ सर्जरी और कीमोथेरेपी भी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में सक्षम बनाती है। हार्मोन थेरेपी इस थेरेपी का उपयोग उन कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है जो हार्मोन से प्रभावित होते हैं। हार्मोन थेरेपी से स्तन और प्रोस्टेट कैंसर में काफी हद तक सुधार होता है।